हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा इनपुट डिवाइस के ऊपर। तो इनपुट डिवाइस, इसके पहले हमने जो लेक्चर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन लेक्चर बनाए, उस तीन लेक्चर में सबसे पहले लेक्चर में हमने बेसिक ऑफ कंप्यूटर को कवर किया है और सेकंड लेक्चर में हमने कवर किया है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को। और थर्ड लेक्चर में हमने कवर किया है चैप्टर 1 के थर्ड लेक्चर में हमने कवर किया है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और ये जो लेक्चर है ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट एग्जाम जो व्यापम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उन सब के लिए यह उपयोगी रहेगा। बहुत बेस्ट तरीके से हमने इसको तैयार किया है, ठीक है। तो व्यापम की जो एग्जाम्स है उसमें जो कंप्यूटर आता है वो इसमें कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आइए चलो हम स्टार्ट करते हैं, इनपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं। तो इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हम कुछ चीज़ समझ लेते हैं। तो इनपुट डिवाइस वर्क कैसे करते हैं। तो जो इनपुट डिवाइस है दोस्तों, इनपुट डिवाइस में हम इनपुट देते हैं, उसके बाद वो इनपुट मशीनी भाषा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज, मशीन भाषा। और मशीन भाषा के बाद ये जो होता है दोस्तों, ये प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद ये आउटपुट में हमें जो भी शो करता है, जो भी हमने इनपुट दिया है, ठीक है, वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद। तो जो कंप्यूटर होता है दोस्तों, 0 और 1 की भाषा समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। और जब हमारा इनपुट डिवाइस है ना, वो यही वर्क करता है, जो हमने ए जो बटन प्रेस किया है इसको कन्वर्ट करेगा मशीनी भाषा में। तो मशीनी भाषा में जो कोड होगा इसको डिकोड किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो कोड लिखा होगा अंदर A = 0 1, तो वो यहाँ पे 0 1 बताएगा, मशीनी भाषा में वो 0 1 बताएगा, ठीक है। तो फिर कंप्यूटर इसको समझेगा कि 0 1, अच्छा ठीक है ये ए है। तो फिर इसको ये प्रोसेस करेगा, देन आउटपुट देगा। तो आउटपुट भी हमें फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके देता है। तो इस तरीके से दोस्तों इनपुट डिवाइस वर्क करता है। अब आगे हम समझते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इनपुट डिवाइस में हम समझेंगे वो कीबोर्ड होता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर सबसे बेसिक डिवाइस हम जो बोलते हैं कीबोर्ड, जो कीबोर्ड के द्वारा हम बहुत सारे वर्क करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड, कीबोर्ड की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो कीबोर्ड को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो कीबोर्ड को जो बनाने वाले ना व्यक्ति का नाम है, कीबोर्ड का आविष्कार जिन्होंने किया, आविष्कार, वो थे हमारे क्रिस्टोफर शोल्स। अब इन्होंने कीबोर्ड को बनाया था। अब कीबोर्ड क्या क्या कार्य करता है, तो कीबोर्ड के वर्क के बारे में समझते हैं हम। तो कीबोर्ड जो पहला वर्क कार्य करता है वो अल्फा न्यूमेरिकल जो डाटा होता है, न्यूमेरिक डाटा डालने का कार्य करता है। उसके बाद ये निर्देश देने का कार्य भी करता है। जैसे कि हमने इंटर बटन दबाया, अब ये कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रन करने के लिए हमने एक निर्देश दिया, उसको इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। अब अल्फा न्यूमेरिकल डाटा डालना है हमें, तो हम अल्फ़ाबेट ABC ए से जेड तक के जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उन सबको हम टाइप करते हैं किसी वर्ड फाइल बना को। अच्छा, हम कोई वर्ड फाइल बना रहे हैं तो उसमें हम ABCD भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 0 से 9 तक के नंबर्स का उपयोग करते हैं, सिंबल्स का उपयोग करते हैं। तो ये सब जो है ना, ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा होता है, ठीक है। ये हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा डालने के लिए हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो कीबोर्ड से हमें ये कार्य अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा डालने का कार्य भी करते हैं। दूसरी बात करें तो ये माउस की तरह भी कार्य करता है। तो ये माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है।
पॉइंटिंग डिवाइस आप जैसे कि देख सकते हो, ये पेन है, ठीक है, ये पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अब ये जो कर्सर मूव कर रहा है, ये पॉइंट है ना, एक पॉइंट ये मूव कर रहा है, ये पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। इस पॉइंट को जो भी मूव करवा सकता है, जो भी डिवाइस इसको मूव करवाएगा, वो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में उसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब टाइप्स, कीबोर्ड के बारे में हम पूरी विशेष तरीके से समझते हैं। तो कीबोर्ड की बात करते हैं, तो कीबोर्ड में दोस्तों कई तरीके की कीज होती है, और अलग अलग की के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फा न्यूमरिक की के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो है अल्फा अल्फा न्यूमेरिक कीज जो क्या होती है। तो अल्फा न्यूमेरिक की जो होती है दोस्तों, वो होती है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कीबोर्ड में। ये होती है दोस्तों, यहाँ से 1 से लगाकर ये जो दोस्तों ये होती है अल्फा न्यूमेरिक। ये अल्फा न्यूमेरिक कीज, अब अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होते हैं, जिसमें ए से जेड तक सारे अल्फ़ाबेट होते हैं, 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, ये नंबर्स हो गए। सिम्बल्स होते हैं, सिम्बल्स आप देख सकते हो परसेंटेज का, ये सिम्बल्स हो गए, अलग अलग तरीके के सिम्बल्स हो गए, ठीक है। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स, कीबोर्ड में अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ का ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ होती है, ठीक है। ये वाली सारी कीज़ जो है अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स की होती है। अब जो नेक्स्ट की आती है हम उसको समझते हैं दूसरे नंबर पे। तो आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। और मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप इजीली उसको समझ सकते हो अच्छे से, और याद करके रिवीजन कर सकते हो एग्ज़ाम से पहले। तो स्टार्ट सेकंड बात करते हैं हम। सेकंड पे हमारा आता है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक की जो दोस्तों जो भी होते हैं, वो नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक के, ठीक है। तो ये जो आपको इधर दिख रहा है, जैसे कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो होती है ना, ये दोस्तों ये न्यूमेरिक कीज होती है, जिसमें नंबर्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ये कीज होती है, ये न्यूमेरिक कीज होती है, ठीक है। ये पूरा पार्ट जो है, ये न्यूमेरिक कीज है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिख नहीं रहा इसमें, न्यूमेरिक कीज। और ये जो हमारी है, ये है अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो कीज के बारे में समझा। अब थर्ड नंबर पे जो आती है, वो दोस्तों फंक्शन की के बारे में हम समझते हैं। तो फंक्शन की समझ लेते हैं हम। फंक्शन की दोस्तों क्या होती है, तो जो F1 से F12 तक की जो कीज होती है, वो फंक्शन की में आती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये कीज है, ये सब फंक्शन की में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 कीज होती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। फंक्शन कीज के बाद आती है हमारी जो नेक्स्ट की है, वो है, जो नेक्स्ट की है दोस्तों, वो है कर्सर कंट्रोल्स की। कर्सर कंट्रोल्स की क्या होती है, उसके बारे में हम समझे। तो ये दोस्तों, ये दो कर्सर कंट्रोल्स की होती है, वो 5 तरीके की होती है, ठीक है। तो पहला हम समझ लेते हैं नेविगेशन की। पहली दोस्तों होती है नेविगेशन की। नेविगेशन की के बारे में हम समझते हैं। तो नेविगेशन की कहाँ पर होती, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है, ये नेविगेशन की है। अब कर्सर मान लो
कर्सर क्या होता है? कर्सर जैसे कि यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट फाइल पे ऐसे इस तरीके से कुछ कर्सर ब्लिंक करता है, ठीक है, ये कर्सर होता है हमारा, कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन को बताता है। अभी नेविगेशन की क्या करती है, जो अप वाली होती है, जो ऊपर ले जाती है कर्सर को, ठीक है। जो डाउन कीज होती है, जो नीचे का एरो है, ये कर्सर को नीचे की ओर मूव करवाती है, और ये जो है ये लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, ठीक है। तो ये जो होती है नेविगेशन की होती है। तो इस तरीके से हमने समझा नेविगेशन की। अब दूसरे नंबर पे जो आती है हमारी, वो आती है होम की, ठीक है। तो हम होम की के बारे में समझ लेते हैं। होम की, होम की, होम की का वर्क क्या होता है? तो होम की जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये होम की है हमारी, ठीक है। ये कार्य कैसे करती है इसको समझ लेते हैं। अब मान लो मैं कोई एक पेज को पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, पीडीएफ फाइल है पूरी, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर वर्ड फाइल, कोई भी हम फाइल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्ड फाइल ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। उसमें कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है, एक पेज ऊपर की ओर है और एक पेज नीचे। मैं इस पेज को पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, ठीक है। कर्सर इस पॉइंट पे मूव कर रहा है, अब मुझे बीच में कर्सर मूव कर रहा है, अब मुझे फर्स्ट लाइन पे कर्सर को ले जाना है। तो इस पॉइंट पे कर्सर को लाने के लिए मैं होम की प्रेस करूंगा, तो यहाँ से कर्सर यहाँ पे मूव करेगा। अब उसके बाद जो सेकंड की आती है वो आती है एंड की। तो एंड की का कार्य जो होता है वो अपोजिट होता है इससे। तो एंड की क्या करती है दोस्तों? एंड की जो है ना वो, जैसे मैं इस पेज को पढ़ रहा हूँ, अब सेंटर में मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, कर्सर हमारा सेंटर पे मूव कर रहा है, मुझे लाना है इस पॉइंट पे। तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, एंड की प्रेस कर दूंगा, तो ये इस पॉइंट पे कर्सर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो की के बारे में समझा, होम की और एंड की। एंड की कहाँ पे होती है? ये एंड की है, ठीक है, ये एंड की हमारी। अब नेक्स्ट की के बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी दोस्तों पेज अप। जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा, पेज अप और पेज डाउन। पेज अप की क्या कार्य करती है? जैसे मैं इस पेज पे रीड कर रहा हूँ, ठीक है, दो तरीके से ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पेज नंबर 1 है, 2 है, 3 है, सेम टू सेम यहाँ पे 1, 2 और 3। अब मैं इस पेज पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इस पेज पे पढ़ रहा हूँ। अब मुझे क्या करना, पिछले पेज पे जाना। तो मैं क्या करूँगा, पिछले पेज के लिए पेज अप की प्रेस करूँगा। जैसे पेज अप की मैंने प्रेस करी, ये पेज अप, तो मुझे जो है ना ये ऊपर वाले पेज पे ले जाएगा, पिछले पेज में ले जाएगा, 1 नंबर के पेज में। और जैसे ही मैं पेज डाउन की प्रेस करूँगा, तो ये मुझे कहाँ ले जाएगा, 3rd नंबर वाले पेज पे, ठीक है। तो इस तरीके से पेज अप की कार्य करती है। पेज डाउन भी जो है नीचे की ओर ले जाता है, और पेज अप जो है ऊपर का। जैसे कि यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, अब पेज डाउन की बात हो तो पेज डाउन की जो नेक्स्ट पेज में ले जाएगी मुझे, यहाँ पे 3rd वाले पेज पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा पेज अप पेज डाउन। तो ये कर्सर को मूव करवाती है। कर्सर जो होता है ना, अपन यहाँ मूव कर रहे मतलब कर्सर यहाँ मूव कर रहा है, तो यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा, तो कर्सर मूव हो रहा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर्सर की के अंडर आती है। अब नेक्स्ट समझते हैं कंट्रोल की क्या क्या होती है। तो कंट्रोल की क्या, नेक्स्ट समझते हैं हम कंट्रोल की। कंट्रोल की कौन कौन सी सी होती है दोस्तों? तो कंट्रोल की जो होती है दोस्तों, वो हमारी होती है कंट्रोल करने वाली कीज, जो भी कंट्रोल्स करती है। तो कंट्रोल की होती है दोस्तों हमारी CTRL, CTRL, ये कंट्रोल की होती है। अब कंट्रोल की के साथ हम किसी अन्य की को प्रेस करते हैं, तो वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर, जैसे कि कंट्रोल के साथ मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल C, कंट्रोल+C, ये कॉपी करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल V, ये क्या करेगा, पेस्ट करेगा। कंट्रोल X दबाऊंगा, कंट्रोल+X, ये करेगा कट, ठीक है, ये कट करेगा। कट क्या होता है इसको भी हम आगे समझेंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस मैं करूँगा S, तो ये क्या करेगा, किसी भी फाइल को सेव कर देगा, ठीक है।
तो इस तरीके से कंट्रोल की वर्क करती है। तो कंट्रोल की क्या है, कंट्रोल जो ये जो होता है ये कंट्रोल की होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटर की। इंटर, जो इंटर की दोस्तों होती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटर की है, ठीक है। यहाँ पे भी एक ये इंटर की है, ठीक है। तो जो इंटर की होती है वो क्या कार्य करती है उसको हम समझते हैं। तो इंटर की जो मुख्य कुंजी के रूप में इसे बोलते हैं, ये मुख्य कीज के नाम पे इसे जाना जाता है। ये सबसे मुख्य कार्य करती है, ठीक है। कई भी बहुत से जो कार्य होते हैं जो कि इंटर की क्या कार्य करते हैं, जैसे कि हम किसी डॉक्यूमेंट में कुछ यहाँ से यहाँ तक मैंने कुछ टाइप किया, उसके बाद मुझे यहाँ से टाइप करना है। डॉक्यूमेंट में इतनी जगह और बाकी है, लेकिन मुझे यहाँ से टाइप करना है, तो मैं इंटर की प्रेस करूँगा तो ये एंड कर देगा यहाँ पे इसको, और यहाँ से न्यू स्टार्ट कर देगा। तो ये एक किसी चीज़ को एंड करता है और बिगिनिंग नया नया एक रास्ते नए नए नई लाइन पे हमें ले जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटर की वर्क करती है, और इंटर की ओके बटन के रूप में भी कार्य करती है। जैसे कि हम किसी, जैसे हम डिलीट करना हमें किसी फाइल को, और जैसे हमने सिलेक्ट किया उसको डिलीट पर दबाया, फिर हमारे पास होता है कैंसिल या ओके, तो ओके दबाने के लिए हम इंटर की प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंटर की वर्क करती है दोस्तों। अब आगे हम पढ़ते हैं शिफ्ट की बात करते हैं। तो शिफ्ट की यहाँ पे होती है। अब शिफ्ट की क्या कार्य करती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू लिखा है, ये क्यू कैपिटल में, ए कैपिटल में, ठीक है। अब क्या होता है कि हम स्मॉल में वर्क कर रहे हैं, ए स्मॉल में। अब मुझे क्या करना है कि कैपिटल में टाइप करना, तो मैं शिफ्ट के साथ अगर कैप्स लॉक ऑफ है, ठीक है, तो स्मॉल लेटर प्रिंट करता है, मतलब टाइप करते हैं तो स्मॉल लेटर आते हैं। अब जैसे शिफ्ट बटन दबाएंगे हम, अगर ऑफ है तो शिफ्ट बटन जैसे ही दबाएंगे तो ए जो है हमें स्मॉल में नहीं अब कैपिटल में दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें शिफ्ट के साथ जैसे 2 नंबर पे दबाते हैं तो शिफ्ट के साथ जो इसके ऊपर का जो सिंबल्स होता है उसको प्रिंट करेगा, मतलब उसको यहाँ पे टाइप करेगा इसे एट द रेट, ठीक है। तो शिफ्ट जो कीज होती है वो जो उसके बोल सकते हैं हम कि जो एक चेंज करती है, मतलब कीबोर्ड पे हमें जो चीज़ नेक्स्ट चीज़, मतलब एक एक बटन पे दो चीज़ होती है तो हमें ये स्पेशल प्रोवाइड करती है कि किसी नेक्स्ट तरीके का सिंबल्स हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, जैसे, ठीक है। तो शिफ्ट की इस तरीके से वर्क करती है। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं हम स्केप की बात करते हैं दोस्तों। तो स्केप की जो होती है दोस्तों वो यहाँ पे होती है ECS जो लिखा है, ये क्या करती है, ये जो किसी प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं और उसको एंड करना है तो हम जैसे इसके ये कीज को प्रेस करेंगे तो वो वहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करती है स्केप की। अब आगे हम समझते हैं स्केप की के बाद कैप्स लॉक दोस्तों। कैपिटल वर्ड में जैसे कि ए अभी प्रिंट हो रहा है, अब मुझे कैपिटल में प्रिंट करना है तो मैं कैप्स लॉक ऑन करूंगा, तो यहाँ पे जितने भी कैपिटल में जो आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं ये कैपिटल में प्रिंट होने लग जाएंगे। तो कैपिटल में प्रिंट करने के लिए कैप्स लॉक का हम यूज़ करते हैं कि कैप्स लॉक अगर ऑन है तो ये कैपिटल में प्रिंट करेगा, और ऑफ है तो ये स्मॉल में प्रिंट करेगा, ठीक है, और ऑफ है तो स्मॉल में, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। बैक स्पेस की बात करते हैं। बैक स्पेस, अगर मैं यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है, ए, अब मुझे इसको काटना है तो मैं बैक स्पेस क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, इस ए को काट के ये कर्सर यहाँ मूव हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे की ओर आता है, ठीक है। तो ये जो है ना पीछे के लेटर्स को डिलीट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, कट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो बैक स्पेस की का इस तरीके से यूज करते हैं हम। अब नेक्स्ट समझते हैं हम डिलीट की क्या होता है। तो डिलीट की जो होता है ना तो डिलीट की जो होती है दोस्तों वो कंप्यूटर में पैराग्राफ पैराग्राफ ले लो, लाइन ले लो, या किसी फाइल ले लो, इन सबको डिलीट करने के लिए इस की का उपयोग करते हैं। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं फाइल्स, डिलीट करने के लिए डिलीट बटन दबाते हो डिलीट हो जाता, कोई डॉक्यूमेंट मतलब में हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो वो डिलीट हो जाता, किसी पेज को सिलेक्ट करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है। तो जो भी चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं उन सबको डिलीट करने के लिए हम डिलीट की का उपयोग करते हैं। और ये जो होती है दोस्तों ये हमारी कहाँ पे होती है डिलीट की, तो ये होती है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिलीट की के बारे में समझा। स्पेस बार की क्या होती है दोस्तों, ये जो होती है दो वर्ड वर्ड जो है, जैसे मैं नाम लिख लेता हूँ अभिषेक,
अब मुझे उसकी सरनेम लिखनी है, तो उसके बाद में क्या करूँगा, इस की का प्रेस करूँगा। ये जो की होती है ना, स्पेस बार की होती है, ये वाली स्पेस, स्पेस देने का कार्य करती है। दो वर्ड के बीच में, अल्फ़ाबेट के बीच में ये स्पेस देने का कार्य करती है। तो यहाँ मैं लिखूंगा अभिषेक मेहरा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करती है दोस्तों। तो स्पेस देने के कार्य में जो उपयोग में लाई जाती है, तो स्पेस की होती है, तो सबसे लंबी की भी यही होती है। तो सबसे लंबी की होती है, जैसे आप देख सकते हो कितनी बड़ी की, सब की में सबसे लंबी की कौन सी है, आप देख सकते हो, ये स्पेस बार की, ठीक है। अब नेक्स्ट, नमलॉक की क्या होती है दोस्तों। तो नमलॉक की जैसे कि हम प्रेस करते हैं, तो हमारे पास ये रही नमलॉक की, ठीक है। इसको जैसे हमने प्रेस किया, ठीक है। अब थोड़ा मैं इसको ध्यान देता हूँ, जैसे ऑन किया, ठीक है, और ऑफ किया। जैसे मैंने इसको ऑन किया, ऑन करने पे क्या होगा, जो यहाँ पे नंबर होंगे 1 2 3 5 4 5 6 7, इनको टाइप करेगा, ठीक है। अब ऑन करने पे नंबर्स को टाइप करता है। अगर ये ऑफ रहता है तो फिर ये कर्सर को मूव करता है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। ये कर्सर की के रूप में कार्य करता है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये कर्सर, ये पेज अप पेज डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से नम लॉक की कार्य करती है। अब आगे विंडोज की क्या कार्य करती है। विंडोज की दोस्तों स्टार्ट में मेन्यू को खोलने का कार्य है। जैसे आप विंडोज की को प्रेस करते हैं तो उसके बाद हमें सर्च का ऑप्शन दिखता है यहाँ पे नीचे कंप्यूटर के साइड। उस सर्च में हम जो भी टाइप करते हैं, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती। तो वह विंडोज की प्रेस करने पर हमें इस मेन्यू बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से विंडोज की का वर्क होता है। अब हम पढ़ते हैं इसमें टॉगल की। टॉगल की के बारे में हमने समझ लिया, अब हम वो समझ लेते हैं टॉगल की कौन कौन सी होती है। टॉगल की, तो टॉगल की दोस्तों होती है, एक तो हमारी नम लॉक होता है टॉगल की, ठीक है, नम लॉक। और एक होती है हमारी कैप्स लॉक। नम लॉक और कैप्स लॉक, ये दो पोजीशन पे मूव करती है। जैसे ऑफ रहता है तो, और ऑन रहता है, ठीक है। ये दो तरीके से कार्य करती है, ऑफ या ऑन। ऑफ में यह अलग तरीके से पूरा कीबोर्ड वर्क करता है जब ऑफ रहती है टॉगल कीज, और ऑन रहती है तो फिर कीबोर्ड में जो कीज स्पेशल की होती है, जो कैप्स लॉक ऑन करने पे उस पर प्रभाव पड़ता है, वो अलग फेस में काम करती है। और जैसे ऑन रहता है तो वो एक अलग फेस में काम करती है। जैसे कि हमने देखा था नम लॉक में, तो नंबर्स ऑन हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये जो कर्सर्स मूव करने वाले जो टॉग कीज है, मतलब जो फीचर्स हैं, वो बंद हो जाते हैं। और जैसे ऑफ रहता है कैप्स लॉक ऑन, नम लॉक, तो ये कर्सर्स मूव करने वाले फीचर्स स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही कैप्स लॉक ऑन रहता है तो ये कैपिटल में शो करते हैं अल्फ़ाबेट को, और ये ऑफ रहने पे ये स्मॉल में शो करते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा दोस्तों कीज के बारे में, टॉगल की के बारे में। अब हम आखिरी की बची हमारी मॉडिफायर की, उसके बारे में पढ़ते हैं, और फिर हम यहाँ पे कीबोर्ड का जो लेक्चर है उसको समाप्त करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है, तो उन की के बारे में हमने पढ़ तो लिया, लेकिन हमें उसको मॉडिफायर कीज के अंतर्गत रखते हैं, तो कौन कौन सी होती है उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों मॉडिफायर की के अंतर्गत आती है कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट। ये जो तीन की है इसको हम मॉडिफायर की कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट में हमने कीबोर्ड के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की, कीबोर्ड की सारी की के बारे में समझा। और इस तरीके से हमने इनपुट डिवाइस का जो कीबोर्ड वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनपुट डिवाइस में माउस के बारे में समझेंगे और अन्य इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।